कमेंट में एक सवाल आया है। कामरूज जी हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि अगर आत्मा नहीं है तो बहुत सारी विचारधाराएं जो आत्मा के कारण चल रही थीं वो अनएक्सप्लेन हो जाती हैं, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। जैसे आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, फिर स्वर्ग और नरक होंगे ही नहीं, क्योंकि किसको डालोगे स्वर्ग नरक में। तो ये सब बातें तो ठीक है, समझ में आती भी हैं, लेकिन एक बात उनको समझ में नहीं आती, जो उनका विशेष रूप से सवाल है कि फिर इंसान जो अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म करता है, कुछ लोग पाप करते हैं, तो इनका न्याय एक जन्म में मिलते हुए तो दिखता नहीं। कुछ कर्म संचित रह जाते हैं, कुछ शेष रह जाते हैं। तो फिर उस व्यवस्था को कैसे हल करेंगे? और अगर ऐसा हो रहा हो कि आपने कुछ पुण्य किया और वो ख़त्म हो गए, आपने कुछ पाप किए फिर वो ख़त्म हो गए, तो फिर ईश्वर का न्याय कैसे मिलेगा? दूसरी तरफ उन्होंने उदाहरण भी उस सवाल में दिया है कि हिटलर ने लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा और हिटलर समाप्त हो गया, तो उसके पाप कर्मों का हिसाब कैसे होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छे के साथ में बहुत गूढ़ सवाल भी है। अगर केवल आप ये सवाल समझ गए तो आपके जीवन में आनंद के फूल खिल जाएंगे, आपका जीवन ही बदल जाएगा। इस सवाल का जवाब मिलते ही आपके जीवन की गुणवत्ता ही बदल जाएगी। तो आप सबसे पहले ये समझें कि अगर हमें कर्म और उसके फलों को पूरी तरह एक्सप्लेन करना है तो हमें ईश्वर को समझना होगा। बिना ईश्वर को समझे आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब ईश्वर को समझने के लिए मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात, हम लोग ईश्वर को आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। दूसरी बात, हम लोग ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से समझते हैं, क्योंकि 2 ही विचारधाराएं आपने जानी हैं कि एक आध्यात्म है, एक विज्ञान है। हम दोनों के हिसाब से ईश्वर को समझते हैं। फिर तीसरी, इन दोनों के बियॉन्ड जाके हम ईश्वर को समझते हैं कि एक्चुअल में ईश्वर कहाँ है, कि वास्तव में ईश्वर कहाँ है। तो पहले आप ये समझें आध्यात्मिक रूप से या धार्मिक रूप से ईश्वर है क्या, या किसी भी रूप से ईश्वर को हम क्या मानते हैं। हम ईश्वर के बारे में हमारे विचार क्या हैं, ईश्वर हम किसे कहते हैं? तो ईश्वर हम उसे कहते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो इस समस्त सृष्टि को चला रहा है, जिसके होने से ये सब कुछ घटित हो रहा है, जो आपके कर्म फल का हिसाब देता है, जिसके कारण ये सारी सृष्टि संचालित होती है, वही ईश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है। अब ईश्वर को हम तीनों रूपों से समझने की कोशिश करते हैं। पहला रूप धार्मिक रूप। धर्म, मत, संप्रदाय बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आपको पता भी नहीं है। लेकिन हम कुछ बड़े बड़े धर्म उठा लेते हैं, तो कोई भी धर्म बड़ा और छोटा नहीं है, हम उस हिसाब से ले लेते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं। सबसे ज़्यादा जो आबादी है पृथ्वी पे वो है क्रिश्चियन की। तो क्रिश्चियनिटी किसको मानती है? बाइबल को मानती है, जीसस को मानती है। उनकी पूरी अपनी एक मैथोलॉजी है। वहाँ भी पाप पुण्य होते हैं, वहाँ भी हिसाब किताब होते हैं, आपके स्वर्ग नरक होते हैं। उसमें एक चीज़ स्पेशल दी हुई है कि अगर प्रायश्चित आप करते हैं, आप कन्फेस करते हैं पोप के सामने जाके, फादर के सामने जाके, तो ईश्वर आपके गुनाहों को माफ़ कर देता है, फिर आप मुक्त हो जाते हैं उन चीज़ों से। दूसरे नंबर पे जो आबादी बहुत बड़ी सेकंड नंबर पे आती है इस्लाम को मानने वालों की। बहुत सारे देश हैं जिनमें इस्लाम को माना जा रहा है। उसमें भी लगभग लगभग इसी तरह की एक मैथोलॉजी है। नाम बदल गया है कि अल्लाह है उसमें, और वहाँ पे जीसस नहीं है, गॉड नहीं है, वहाँ पे अल्लाह है। वो आपके गुनाहों का फैसला करता है, वो आपके पुण्यों का लेखा जोखा रखता है, वो आपको पनिश करता है। जिस दिन क़यामत का दिन आएगा, जो भी लोग कब्र में हैं सारे लोगों को उठाया जाएगा और उसके हिसाब किताब होंगे।
या तो उनको दोजख में जाना पड़ेगा या जन्नत में जाएंगे, हूरें मिलेंगी, बहुत सारी बातें हैं। डिटेलिंग में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको ऊपर से ही देख के सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे आप बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आते हैं हिंदू संस्कृति के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला हिंदू एक धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है। तो इसमें बहुत सारी विचारधाराएं इंक्लूड हैं, जिसमें भगवान शंकर हैं, राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सारे देवी देवता हैं। फिर जैन भी हिंदू मैथोलॉजी से प्रेरित हैं, बौद्ध भी उसी ढंग से निर्मित हुए हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पूरी जो वेस्टर्न कल्चर है या वेस्टर्न धर्म है, उसमें कहीं भी पुनर्जन्म नहीं होता है। उसमें आप अगर चले जाते हैं तो आप स्वर्ग नरक तो सब ठीक है, बाद में आपका हिसाब किताब होगा, लेकिन जन्म हो जाता है आपका, ये नहीं है उसमें कहीं भी। लेकिन जो भारतीय धर्म है सारे, उनमें सब में पुनर्जन्म होता है, योनियाँ होती हैं, 84 लाख योनियाँ होती हैं। आप उनमें भटकते रहते हैं, भटकते भटकते आप जो है फिर मानव शरीर पाते हैं। ऐसे लंबा क्रम चलता है और उससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष कहलाता है यहाँ पे, और वही आपका परम उद्देश्य है, ऐसा माना गया है। अब ये सारी बातें आपने मोटी मोटी समझ ली। अगर इसको आपको वास्तविक रूप से देखना है, असली सत्य देखना है, तो क्या है? असली सत्य एक ही है। आप सिर्फ एक सवाल उठाएं कि ये जो भी चीज़ें हैं किसी ने भी बनाई हो, बाइबल हो जो क्रिश्चियन ने बनाई, इस्लाम हो जो मुसलमानों ने बनाया, या बहुत सारे देवी देवता हिंदुओं ने, जैनों ने, बौद्धों ने, सब ने बनाए। मंदिर भी बने हुए हैं, मस्जिद बनी है, गुरुद्वारे बने हैं, चर्च बने हैं, सब कुछ बने हैं। एक ही सवाल उठाएं आप कि ये क्या प्रकृति ने बनाए हैं या मानव ने बनाए हैं? एक ही सवाल उठाएं। ये पुस्तकें हैं, कागज़ हैं, उसमें लिखी हुई स्याही है, मंदिर में रखे हुए देवी देवता हैं, मस्जिद में रखे हुए अल्लाह का एक अस्तित्व है, उनकी मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर अस्तित्व तो मानते हैं ना कि मस्जिद में जाके बैठेंगे और आयतें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे या प्रार्थनाएं करेंगे चर्च में जाके, जो भी हो सब सेम है। क्या ये प्रकृति निर्मित है या मानव निर्मित है? आप खुद ही सवाल का जवाब खोजें, आपको तुरंत मिल जाएगा जवाब। बहुत मुश्किल नहीं है कि सब मानव निर्मित हैं। आपने नहीं बनाए होंगे, आपके पूर्वजों ने बनाए होंगे, उसके पूर्वजों ने बनाए होंगे, लेकिन मानव ही बना सकता है। मस्जिद कोई आम का फल नहीं है कि जो अपने आप पैदा होता है। मंदिर कोई गेहूं की फसल नहीं है कि जो अपने आप हो जाएगी, कि उसका बीज डालेंगे वो पैदा होगी, प्रकृति पैदा करेगी। प्रकृति पैदा नहीं करती, इंसान पैदा करते हैं वो, और इतने खतरनाक ढंग से पैदा कर दिए गए हैं कि आप अपनी विचारधारा को मानने के लिए उस प्रकृति के बनाए हुई चीज़ों को भी तोड़फोड़ और हत्या कर सकते हैं आप। इस खतरनाक ढंग से इसको रोबोट्स के रूप में तैयार किया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग है, इसका पॉलिटिकल उपयोग है। आपको अगर एक विचारधारा में हम ट्रेंड कर देते हैं, आपको रोबोट की तरह प्रोग्राम कर देते हैं, तो उसका बहुत ढंग से उपयोग किया जा सकता है आपको, और वो किया ही जा रहा है। इतिहास गवाह है कि ये कंटिन्यू जितने भी युद्ध होते हैं, नरसंहार होते हैं, सब में धार्मिक रोल होता ही होता है। और जो बुद्ध पुरुष होते हैं उनको मारने में भी यही धार्मिक लोग सामने आते हैं, उनको कोई अधार्मिक लोग नहीं मारते हैं। अगर जीसस ने कहा मैं ईश्वर हूँ, तो कोई अधार्मिक लोग नहीं मार रहे थे उनको, जो पुरानी मान्यताएं टूट रही थी वो लोग उसको मारते हैं। तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि इस ढंग का कोई भी ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो आपने बना दिया है, तो कुछ भी बना सकते हो आप। अगर इसको आप दूसरे ढंग से सोचें, अगर इंसान के बजाय चिड़ियों का विकास हुआ होता, तो ये ईश्वर चिड़िया की तरह होता, वो चोंच में दाना लेके उड़ रहा होता, उसके पंख होते, लेकिन वो इंसानों ने निर्मित किए हैं, तो वो सारी उनकी सारी बातें इंसानों की तरह हैं। वो आपकी स्तुति से खुश हो जाता है, आप आयतें पढ़ते हैं, अल्लाह प्रसन्न हो रहे हैं बैठ के, आप चालीसा पढ़ रहे हैं, भगवान खुश हो रहे हैं, आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, गॉड खुश हो रहे हैं, क्योंकि आपने उनको इंसानों की तरह माना हुआ है। आपने नहीं पढ़ी, वो आपके ऊपर नाराज हो गए हैं,
आपका जीवन खराब हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक ढंग से रोबोट्स बनाए गए हैं वो इस्लाम में, क्योंकि उसमें एक विचारधारा डाली गई है। और मैंने आपको बताया था विचारधाराओं का परिणाम होता है। मानव मस्तिष्क में कोई भी विचार आप डाल देंगे, अगर आप लगातार ये सोचना शुरू करेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप अगर सोचना शुरू कर देंगे आप निडर हो रहे हैं, तो आप निडर होना शुरू हो जाएंगे। तो इस्लाम में ये सोचना शुरू कर दिया गया, लोगों को ये दिमाग में विचार डाल दिया गया, क्योंकि रोबोट्स बनाने के लिए प्लानिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है। उस प्रोग्रामिंग में सबसे बड़ा हिस्सा डाला गया है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई नहीं है, ईश्वर एकमात्र अल्लाह है। और अगर उसको कोई नहीं मानता है तो उसको आप मार भी सकते हो, और उससे आपको पाप नहीं लगेगा, उसमें आपको पुण्य होगा, और आप स्वर्ग में जाओगे, आप जिहाद करोगे। आतंकवाद पैदा हो गया। आप समझ सकते हैं ये किस ढंग से चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हैं, किस ढंग से आप सत्ता स्थापित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मानव एक खिलौने की तरह हो गया, यंत्र हो गया है। अब उसको आप इंसान मत मानिए, इसको आप इस रूप में भी समझ लें कि अगर कोई मुझसे पूछता है ईश्वर है कि नहीं, और मेरे सामने 25 लोग खड़े हुए हैं, 25 अलग अलग धर्म मत संप्रदाय को मानने वाले हैं, तो मैं एक दो शब्द का एक लाइन बोलूंगा, ईश्वर है, ईश्वर है, बस 2 शब्द। लेकिन उन 25 लोगों के दिमाग में चलने वाली प्रक्रियाएं 25 तरह की होंगी। अगर वो क्रिश्चियन है तो वो सोचेगा गॉड है, फिर बाइबल है, फिर उसने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया, और उस तरह की सारी फिलॉसफी उसके दिमाग में घूम जाएगी ईश्वर है को लेके। बस 2 शब्द थे। अगर मुस्लिम को बोला ईश्वर है तो अल्लाह है, फिर कुरान है, फिर आयतें हैं, फिर इस तरह खुश होता है, इस तरह जन्नत होती है, हूरें होती, सारी फिलॉसफी घूम जाएगी 2 शब्दों से। अगर वो हिंदू है तो फिर ईश्वर है, तो अलग अलग ढंग से घूमेंगे, कौन किसको मान रहा है। कुछ जो शंकर जी हैं उन्होंने सब कुछ बनाया, ब्रह्मा जी बनाते हैं, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है। इसको ये मत मानिए कि एक ही बात कह सब लोग सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, सारे लोग अलग अलग ढंग से सोचेंगे। जिसने गीता पढ़ी है उसको यही लगेगा कि ईश्वर ही, कृष्ण ने कहा था कि मैं ही एकमात्र इस ईश्वर हूँ, मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, फिर उसने इसको दिया, फिर उसको दिया, फिर इस तरह से सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ पूरी सृष्टि को। उन्होंने अपना रूप भी दिखा दिया कि इस तरह का मेरा रूप है, विराट रूप। तो बहुत सारी फिलॉसफी सबके दिमाग में चलेगी। इसमें आप समझ गए होंगे सारी बातों को, किस तरह से ये प्रोग्रामिंग चलती है। लेकिन एक बात आपको आज तय हो गई कि ये मानव निर्मित है, इसमें कोई विवाद आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, चाहे कितनी भी बड़ी मस्जिद हो, कितनी भी बड़ा मंदिर हो, कितना भी बड़ा चर्च हो, गुरुद्वारा हो, बौद्ध मंदिर हो, कुछ भी हो, बनाए तो इंसानों ने ही है। कितनी भी अच्छी किताबें हो, बनाई तो इंसानों ने ही है। पेड़ पे नहीं लटकती किताबें, खुदाई में नहीं मिलती किताबें, हीरे की तरह पैदा नहीं होती किताबें, सोने की तरह पैदा नहीं होती किताबें। सृष्टि का हिस्सा नहीं है किताबें, सृष्टि का नहीं हिस्सा नहीं है मूर्तियाँ। ये सब आपकी कल्पनाएं हैं, आपने अपने हिसाब से उनको गढ़ा है, और उनका उपयोग और दुरुपयोग दोनों आपने किया है। इसका उपयोग बहुत कम हो पाया है, इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा हुआ है। सबसे अहम बात, ये सारी बातें आपको पता चलने के बाद सबसे अहम बात आप समझें इस चीज़ में, आज आपके शरीर में कई अंग हैं जो काम कर रहे हैं। मैं आपके हृदय के कार्य संचालन पे सवाल उठा देता हूं कि आपका हृदय ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको उतनी समस्या नहीं है। किडनी ठीक नहीं चल रही है, उतनी समस्या नहीं है। आपकी हड्डियों में कुछ खराबी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अहंकार को चोट नहीं लगती है, क्योंकि आपने अपने आप को माना क्या है, आपने सिर्फ दिमाग माना हुआ है अपने आप को। अगर मैं आपसे एक शब्द बोल दूं आपका दिमाग खराब है, आप लड़ने मरने पे उतारू हो जाएंगे, क्योंकि आपने माना है कि आप दिमाग ही हैं बस। मगर मैं बोलूं आपकी किडनी खराब है, आप बोलेंगे अच्छा चलिए सोचते हैं इसको, उसमें सोचेंगे आप क्या किडनी में कोई फंक्शन में दिक्कत है, लैब टेस्ट करा लें, इसका टेस्ट करा लें, यूरिन टेस्ट करा लें। लेकिन अगर मैंने बोला दिमाग खराब है आपका, या आपके विचार गलत हैं, क्योंकि दिमाग से ही विचार पैदा होते हैं, तो आपके विचार गलत हैं, इस बात को लेके खून खराबा भी हो सकता है। क्योंकि इंसान दिमाग जिसके कारण वो इतना डेवलप हुआ, उसको इतनी बुरी तरह पकड़ चुका है कि वो ये मान चुका है मैं दिमाग ही हूँ, मैं ये विचार ही हूँ।
दिमाग भी एक तरह से तो मांस का टुकड़ा है, लेकिन विचार, उसको लगता है विचार जो चल रहे हैं वही मैं हूँ, और यही आपको खोजना है, यही सत्य की प्राप्ति है। अगर इस जगह को आप पकड़ गए कि आप विचार नहीं हैं, विचार के पार आप हैं, विचार आपके अंदर चलते हैं, यही तो बौद्धत्व है। फिर आपको कोई रोबोट्स नहीं बना सकता, फिर आप सत्य पा गए। और ये आप जानते हुए हैं या पाए हुए हैं, इस सृष्टि में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कबूतर उड़ रहे हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, शेर घूम रहे हैं। आपने विचार इतने ज़्यादा कर लिए हैं कि आप विचार के साथ इतने लीन हो गए हैं कि आप विचार ही हैं, ऐसा मान चुके हैं। तो ये एक पक्ष कंप्लीट हो जाता है कि जो धार्मिक रूप से ईश्वर है वो क्या है, आपको पूरी बात आज स्पष्ट हो गई होगी। दूसरे रूप से समझें विज्ञान क्या कहता है इस सृष्टि के बारे में, कि सृष्टि कैसे बनी। तो उसकी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा उसके लिए, क्योंकि मैं विज्ञान की क्लास नहीं चला रहा हूं। आप कोई भी किताब उठाएं, बच्चों की किताबें उठा लें, 10th तक में सब आ जाता है। 11th 12th की उठाएंगे तो थोड़ा और अच्छे से मिल जाएगा कि सृष्टि कैसे बनी। मुख्य बिंदु ये हैं कि एक धमाका हुआ था जिसको बिग बैंग कहते हैं। उसके बाद में ये पृथ्वी का निर्माण हुआ जो 450 करोड़ साल पहले हुआ, और इसमें जीवन पनपा। वो कैसे पनपा, किस सिचुएशन में पनपा। यहाँ बारिश होती रहती थी, बहुत हॉट टेम्परेचर था, धीरे धीरे एक कोश की जीव पनपे, कैसे पनप गए, इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट है। इसको मिलर, रे, इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया है। फिर डार्विन ने अपनी थ्योरी दी कि एवोल्यूशन होता रहता है, उससे नए नए तरह के पौधे, नए नए तरह के वनस्पतियाँ, प्राणी, पंछी सब बनते रहते हैं। और ये क्रम चल के आज के रूप में जो दिख रहा है वो सृष्टि बनी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपको समझना चाहिए कि ये किसी एक वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई कहानी नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट द्वारा तय किया जाता है। विज्ञान किसी मान्यता को लेकर नहीं चलता, इसीलिए मैं बोलता हूं कि विज्ञान सत्य है। और अगर आप सत्य के यात्री हैं तो विज्ञान को आपको पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि विज्ञान उन नियमों की जानकारी देता है जो नियम चल रहे हैं। विज्ञान कुछ बनाता नहीं है नियम, जो नियम चल रहे होते हैं उनको समझता है, बस यही विज्ञान है। तो यहाँ पे बहुत सारे डायनासोर रहते थे आज से 10-20 करोड़ साल पहले, और आज से 7.5 करोड़ साल पहले तक डायनासोर ही बस रहते थे यहाँ पे। पूरी सृष्टि पे उनका राज्य था। तो भी सृष्टि चल रही थी। तब कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा था, कोई यज्ञ हवन नहीं कर रहा था, कोई भगवान के मंदिरों में आरती नहीं कर रहा था, कोई प्रार्थनाएं नहीं कर रहा था, कोई आयतें नहीं पढ़ रहा था। क्योंकि आपको ये वहम हो गया है कि मानव के कारण ये सृष्टि चल रही है। मानव नहीं था यहाँ पे। इस पृथ्वी को बने हुए 450 करोड़ साल हो चुके हैं, और मानव के अस्तित्व को, होमो सेपियंस जो आप हैं, उसको आए हुए 1 लाख साल ही हुआ है। अगर ये टाइम देखें तो 3 मिनट का समय भी नहीं है। पूरे एक दिन मान लें, अगर पूरे 450 करोड़ साल को एक दिन मान लें तो ये 1 लाख वर्ष का जो समय है वो 3 मिनट है। तो 3 मिनट ही आप हो बस अभी तक। उसके पहले आप थे ही नहीं, तो भी सृष्टि थी। यहाँ पे डायनासोर ही डायनासोर थे। एक उल्कागिरी सारा नष्ट कर दिया गया, अब डायनासोर नहीं है, तो भी सृष्टि है। सृष्टि के जो नियम है वो चलते रहते हैं, उनके बाहर आप नहीं जा सकते। तो संक्षेप में दोनों बातें आपको समझ में आ गई। विज्ञान की बातों को आप और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं। आप किताबों को उठाएं, उनके एक्सपेरिमेंट देखें, क्योंकि उसमें मानी हुई बात कोई भी नहीं है। अगर डायनासोर थे ऐसा वो कहते हैं तो उनके फॉसिल मिले हुए हैं, उनके जीवाश्म मिले हैं, कितने हड्डियों के ढांचे मिले हैं, कैसे थे, क्या थे, क्यों थे, कैसे चलते थे, तो ये कैसे माना कि ऐसे चलते थे। उस समय कौन सी वनस्पतियां थी उनके भी प्रमाण हैं। तो वो सब प्रमाणों के आधार पे है, किसी एक वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई किताब नहीं है विकासवाद या एवोल्यूशन की थ्योरी या सृष्टि के निर्माण की परिकल्पना। लेकिन सबसे अहम बात जो आपको समझनी चाहिए, वो प्रमाणों के आधार पे देखी गई चीज़ें हैं। वो किसी को बहस में जीती हुई चीज़ नहीं है, वो प्रमाणों द्वारा साबित की हुई चीज़ है, जिसको आप खुद भी जान सकते हैं। और वो उपलब्ध है आज, क्योंकि विज्ञान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको हमेशा उपलब्ध रहती हैं चीज़ें, आप खोज सकते हैं। विज्ञान का मतलब होता है कि अगर मैं
H2SO4 और NaCl को मिला रहा हूँ और जो परिणाम पा रहा हूँ वही आप भी मिलाएंगे तो आपको भी मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम भारत में नहीं मिलाएं, अमेरिका में मिलाएं तो भी वही परिणाम मिलेंगे। इन नियम को जान लेना ही तो विज्ञान होता है। तो वो वैज्ञानिक रूप से साबित है कि बिग बैंग ही हुआ था, एवोल्यूशन ही हुआ था, 6 दिन में प्रकृति नहीं बनी है। सारी चीज़ें प्रमाणित रूप से उपलब्ध हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन संक्षेप में दोनों चीज़ों को समझाना जरूरी था ताकि आपको कर्मफल समझ में आ सके कि कर्मफल कैसे होता है जब ईश्वर ही, दोनों ही परिकल्पना में ईश्वर नहीं है। क्योंकि जो आपने धार्मिक रूप से माना वो तो आपने बनाया ही है, कुछ भी बना दो आप। उसमें तो ऐसी ऐसी कहानियां बनी हुई हैं कि भीष्म पितामह सैया पे क्यों लेटे, क्योंकि वो पहले एक राजा थे, वो शिकार पे गए, उन्होंने अपने तीर से, एक रोड में पड़ा हुआ सांप था, उन्होंने तीर से उठा के फेंक दिया और वो झाड़ियों में जाके, कांटों की झाड़ियों में जाके छिद गया पूरा। तो उसका जो अंजाम था उनको भोगना पड़ा उसका फल, और इस जन्म में वो तीरों की शैया पे लेटे। क्योंकि कहानी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, इस तरह की घटनाएं आपने डाल दी और सबने अपनी अपनी डाली है। केवल ऐसा नहीं कि हिंदू ने डाल दी है, सबने अपनी अपनी डाली है और बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन वो पूरा पढ़ना व्यर्थ होगा आपका, क्योंकि एक ही बात जानना काफ़ी था कि ये मानव निर्मित है। दूसरा, विज्ञान ने जो जाना वो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर जान के बता दिया कि ऐसा ही हुआ था। बिग बैंग आज भी हो रहा है, क्योंकि जब धमाका होता है तो चीज़ें दूर दूर फैलना शुरू होती, आज भी फैलती जा रही हैं। कितना फैल रही हैं, कहाँ फैल रही हैं, कैसे फैल रही हैं, आपको सब मिल जाएगा। सबकी आप स्टडी कर सकते हैं, जितना आपकी जिज्ञासा होगी आप आगे बढ़ जाएं। तीसरी बात आती है इन दोनों के बियॉन्ड में क्या चल रहा है। इन दोनों के बियॉन्ड में जो मेरा सोचना है कि ईश्वर तो है, लेकिन वैसा नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों बता दी आपको। एक बात और जोड़ना चाहूँगा विज्ञान की चीज़ में, जो आपको समझना जरूरी है। पहली बात आपने ये समझी कि ये प्रमाणों के आधार पे बनाई गई थ्योरी है, वो परिकल्पना से बाहर निकल चुकी है, अब वो थ्योरी का रूप ले चुकी है। और मैंने आपको बताया था थ्योरी और परिकल्पना में अंतर होता है। विज्ञान में भी परिकल्पनाएं चलती हैं जो बदल जाती हैं, लेकिन थ्योरी होने के बाद चीज़ें नहीं बदलती। बिग बैंग एक थ्योरी है, डार्विन की विकासवाद एक थ्योरी है। अब ये इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है। डार्विन के विकासवाद के बाद DNA की खोज हुई, जेनेटिक्स की खोज हुई, तो ये पाया गया कि जीव कैसे बदलते हैं। लेकिन उससे कोई विकासवाद गलत नहीं हो गया, विकासवाद को और बल मिल गया। ये तो डार्विन समझ पाए थे कि चीज़ें बदल रही हैं, जीव अनुकूलित होते हैं और अपने आप को बदलते हैं नेचर के हिसाब से, और उनका नई नई प्रजातियों का जन्म होता है। लेकिन वो कहाँ बदलाव होते हैं ये नहीं समझ पा रहे थे। तो डार्विन के मरने के बाद, ये 1962 की घटना है, अभी बहुत पुरानी नहीं है, रे और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने जेनेटिक्स की खोज की, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये समझ पाए कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में बदल कैसे जाती है। तो आप संक्षेप में सारी बातें समझ गए होंगे, उनको आप डिटेल में विज्ञान की पुस्तकों में पढ़ें, वो ज़्यादा ऑथेंटिक मिलेगा। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो जाए, वहाँ पे आपको गलती नहीं मिलेगी, आप चीज़ों को क्रॉस वेरीफाइड कर सकते हैं। तो इसमें 2 बातें समझना जरूरी है। एक तो ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित चीज़ें हैं, तथ्यों के आधार पे हैं, कल्पना नहीं है इसमें। दूसरी बात, जिसने इसमें काम किया, जिन जिन वैज्ञानिकों ने, उन्होंने ये पाया कि इस पूरी सृष्टि के जन्म से लेके अभी तक की अवस्था आने में ईश्वर नाम के किसी तत्व को या किसी परिकल्पना को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आइंस्टाइन ने भी ये बोला, अभी जो स्टीवन हॉकिंस हैं जो अभी थे, अभी नहीं रहे, उन्होंने भी ये बात बोली कि इस पूरी परिकल्पना में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं थी। नियम हैं, वो चल रहे हैं और घटनाएं घट रही हैं, वो घटती रहती हैं, उसमें ईश्वर जैसे तत्व होने की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो ईश्वर को किसी भी विज्ञान में नहीं पाया गया है और ना पाया जा सकता है। क्यों? उसके लिए आपको तीसरे पहलू को समझना होगा। मैंने बोला था एक पहलू होगा जो धार्मिक होगा, दूसरा होगा जो वैज्ञानिक होगा, तीसरा पहलू होगा जो वास्तविक पहलू है। वो क्या है? ईश्वर क्या है, वो है कि नहीं है। तो अगर ये माना जाए कि इस सृष्टि को चलाने वाला, इसको बनाने वाला कोई है, तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ ईश्वर है। लेकिन जो आपने माना है वो नहीं है, वो कतई नहीं है, क्योंकि ये सृष्टि ईश्वर है। सृष्टि में जो नियम चल रहे हैं वही ईश्वर हैं। इस सृष्टि में बहुत सारे नियम चल रहे हैं, ये प्रकृति है, यही ईश्वर है।
इस प्रकृति को किसी ने बनाया और वो नियम चला रहा है, ऐसा कोई मौजूद नहीं है और ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। किसी ने इस प्रकृति को बनाया, कोई क्रिएटर है और वो इसको चला रहा है, ऐसा ईश्वर नहीं है। लेकिन ये सारे सृष्टि आपके सामने उपलब्ध है, इसमें सारे नियम हैं, वही ईश्वर है। जब आप ये बात समझ जाते हैं तो आप सत्य में पहुंच गए हैं, तो आप सत्य पा चुके हैं। आप कहीं भी आँख खोलें, देखें, आपको सब यही दिखाई देगा। सारी सृष्टि है, सारे नियम हैं, नियम के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है। उसको कहीं भी छेड़ा नहीं जा सकता, उसको कहीं बदला नहीं जा सकता। इसीलिए कोई चमत्कार भी नहीं हो सकते। जो चमत्कार आपको दिखाई देते हैं, चमत्कार आप किसको मानते हैं? जो इस प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चीजें चल रही हैं वो चमत्कार मानते हैं। लेकिन चमत्कार यहां चल रहे हैं, लेकिन उसको आप चमत्कार नहीं मानते। जिसमें आप चमत्कार जिसको कहते हैं वो दूसरी चीज है। अब जैसे एक बीज है आम का, उसको आपने लगाया, इतना बड़ा पेड़ बन गया, ये तो चमत्कार है। लेकिन इसको आप चमत्कार नहीं कहते। आप इसको चमत्कार कहते हैं कि हमने थाली में एक बीज रखा और आपको आंख बंद करवाई और तुरंत आंख खोली और उसमें से पेड़ पैदा हो गया था। छोटा सा भाई होगा, हो उतना बड़ा ना हुआ, वो छोटा सा हो गया, आप उसको चमत्कार मान लेंगे। अंकुरित भी हो गया तो भी चमत्कार मान लेंगे, क्योंकि तुरंत में थाली में रखते ही अंकुरित भी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के अपने नियम हैं। तो आप ये समझ जाएं, यहाँ पे आपके साथ में ठगी की गई है। ये मैजिक ट्रिक्स है, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो सृष्टि के नियम है उसको कोई नहीं बदल सकता। आपको बदलता दिखाई दे, समझ लीजिए वो मैजिक ट्रिक्स है। वहाँ कोई ना कोई गलत मंशा इन्वॉल्व है। तो ये बात आपको पूरी तरह समझ में आई होगी कि ईश्वर क्या है। ईश्वर इस सृष्टि का नियम है, वही ईश्वर है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपको जरूर समझना चाहिए, सृष्टि के नियम ईश्वर हैं तो वो आपकी किसी भी पूजा प्रार्थनाओं से, कुरानों की आयतों से प्रभावित नहीं होते हैं। ना आपके भक्ति से वो नियम प्रभावित होते हैं और ना आपके उन नियमों को गाली देने से भी वो प्रभावित होते हैं। आप उनकी खूब आलोचनाएं करें, खूब गाली दें, और इन मेरी बातों को मानने की आवश्यकता नहीं। आप इनको एक्सपेरिमेंट करें। आप इस हवा को गालियां देना शुरू करें, ऑक्सीजन को गालियां देना शुरू करें। आप देते रहें, जिंदगी भर देते रहें, तो भी आपकी सांस चलती रहेगी। उस हवा को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी गालियों से। वो अपने नियम से बंधी हुई है, आपकी नाक में जाएगी, आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी, ऑक्सीजन शरीर में देगी। आपकी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ आप उसको पूजा पाठ करना शुरू कर दें। हे पवन देव, ये अगरबत्ती है, एक काम करो, पड़ोसी के एक नाक में मत जाओ, ऐसा मत करो। कभी नहीं होगा। ना आपकी पूजा से कोई फर्क उस प्रकृति के नियमों में पड़ता है, ना आपकी आलोचनाओं से कोई फर्क पड़ता है। ये तटस्थ है, नियम हैं, बस खत्म। उस पे आपकी जो चीज़ों से आपको फ़र्क दिखता है कि ईश्वर खुश हो जा रहा है, आपकी आयतों से बहुत प्रसन्न है, आपने जिहाद कर दिया तो बहुत खुश है, कोई खुश नहीं है वो, क्योंकि वो ऐसा है ही नहीं। वो ईश्वर ही नहीं है, वो आपने बनाया है। और आप कुछ भी बना सकते हो, कोई भी कल्पना डाल सकते हो। मेरे पास कमेंट में इस तरह के सवाल आते हैं कि वो पुराण में तो ये लिखा था, तो ये लिखा था, ये लिखा था, बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती हैं, इसमें क्या इसका जवाब है? मुझे नहीं पता। उनका जवाब वहीं खोजो आप, क्योंकि वो है ही नहीं। अब मुझे उसी तरह की बात है कि हैरी पॉटर में हैरी पॉटर था, फिर उसकी एक जादूगरनी थी, फिर फलाना था, फिर उसने ऐसा क्यों किया था, ऐसे मुझसे पूछो तो मैं अपना बेवकूफ़ हूँ जो उसमें टाइम खपाऊँ? मुझे पता है कहानी है। हाँ, कहानी के अंदर जाके कोई कंपटीशन देना हो तो उसको पढ़ो। अब ऐसे तो आप, इतने सारे धर्म हैं इस पृथ्वी पे कि उनको पढ़ते ही रह जाएंगे आप। हजारों की संख्या में धर्म मत संप्रदाय हैं। मुझे इस उम्र में भी कई बार एक नया धर्म मिल जाता है, बोले ये एक प्रणामी संप्रदाय है जो कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती जाती हैं, तो उनमें कोई अड़चन नहीं है। सब अपनी जगह चल रहे हैं, चलने दीजिए। लेकिन आपको जानना जरूरी होता है। आप एक बार समझ गए तो आप सत्य में जीना शुरू कर देते हैं। फिर आप भ्रमों के शिकार नहीं हो सकते, फिर आपको कोई भ्रमों में नहीं डाल सकता। इन बातों को जो समझ लेता है वो अपने आप ही सत्य के करीब हो जाता है। उसको फिर कोई भ्रम में डाल ही नहीं सकता है।
आप देखना शुरू करें तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी कि हाँ इस तरह से ही चल रहा है सृष्टि में। तो अब सवाल का दूसरा पार्ट आता है कि अगर हमने बहुत सारे पुण्य कर लिए हैं, बहुत सारे पाप कर लिए हैं, तो उनके फल कैसे मिलेंगे? और हिटलर को क्या, हिटलर को इतने सारे पाप करके उसका क्या हुआ, ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं।